सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार्ड की राम राम। और इस समय हम मौजूद है कुंभाखेड़ा, जो कि हिसार जिले का गांव है। और जो कृष्ण कुमार है उनके सपुत्र क्या थे तस्वीर सिंह हमारे साथ है, जो कि भावी सरपंच है कुंभाखेड़ा से। तो जैसे आपको लगातार दिखा रहे हैं, हमने पहले भी आपको पंचायती चुनाव की लगातार सर्वे करके अपडेट दिखाई थी क्या क्या चल रहा है, किस प्रकार की विचारधारा लेकर भावी सरपंच मैदान में है। तो मैदान में है तस्वीर सिंह, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की उनकी विचारधारा है और गाँव के लिए किस प्रकार से काम करेंगे, किस प्रकार की समस्याएं सामने आ रही है जो वो लोगों से मिल रहे हैं। राम राम सर। राम राम जी। तो सर देखो, गाँव में आप जा रहे हो, जी ताई चाची ताऊ सब मिल रहे होंगे आप? जी दादा दादी सब मिल रहे हैं। हाँ, सब मिल रहे हैं। तो मिल रहे हैं तो ये बताते होंगे, एक आधी तो सर पादर का कहती होगी, एक आधी कहती होगी बेटा यह समस्या हो रही, दूर करवा दिए, वोट तो दे दूंगी। जी, जो पानी की समस्याएं हैं, जो ऊंचे इलाका है उनमें पानी नहीं प्रॉपर पहुंच रहा, उनकी समस्याएं हैं। कुछ जो खेलने वाले बच्चे हैं या तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो लाइब्रेरी वगैरह की डिमांड है, और खेलने के लिए मैदान ग्राउंड नहीं है, वो उसकी डिमांड रखे बच्चे। तो उन सबकी सब कुछ उनको जो जो चीज़ की उनकी डिमांड है उनको पूरा करने की कोशिश करिए। देखो सर, एक और समस्या बहुत सामने रहती है, एक निकासी की समस्या। जो गांव में पानी है वो गांव के अंदर रह जाता है, मतलब बाहर नहीं निकलता, गंदा पानी है। और ये सिर्फ इस गांव की नहीं है, हर एक गांव की समस्या है जी। तो वो समस्या सबसे भारी है सर जी। उसके लिए भी जो भी नाला या फिर जो तालाब है उसको पक्का करवा के उनका निकासी का वो करवाने की पूरी जो भी होगा वो करेंगे। गांव मौका देगा तो सब जितनी भी जिसकी प्रॉब्लम होगी सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश रहेगी। एक सर देखो, जो हमारे गरीब तबके के लोग होते हैं ज़्यादातर, कई बार गवर्नमेंट से स्कीम आती, बहुत सारी आती है, जैसे कॉलोनी की होगी या फिर बीपीएल कार्ड हो गए, बहुत सारी स्कीमें होती है। शायद उनको पता भी नहीं चलता क्या क्या स्कीमें आई है, या तो फिर वे उनको मतलब ये बुला लो कि वे पढ़े लिखे नहीं होते, इतने वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। या फिर ये भी होता है कि सरपंच होता है या कोई अधिकारी होता है, वहाँ तक ही हेरा फेरा के मतलब उस स्कीम को वहीं खा जाते हैं, वहाँ तक पहुँचने ही नहीं पाती। जी, जो स्कीम आती है वो या तो ऊपर ही वाले अफसर के पास ही रह जाती है। अगर गांव में भी आती है तो जो उनको मिलनी चाहिए उनको नहीं मिलती। बिल्कुल सर। तो हमारी कोशिश यही होगी कि भी जो भी जिसकी ज़रूरत है उसको ही मिले, ना कि जिसको नहीं ज़रूरत है वो अपना कनेक्शन वगैरह लगाए के अंदर वो ले ले बस। तो उनको हाँ, बिल्कुल जो उस स्कीम का हकदार है उसको मिलनी चाहिए जी। तो सर देखिए, मतलब अगर बात शिक्षा और खेल को लेकर करें तो मतलब गांव में जैसे स्टेडियम हो गए या फिर शिक्षा को लेकर लाइब्रेरी होगी, तो इन चीज़ों की सुविधाएं गांव में है? जी नहीं, गांव में खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है और ना ही कोई लाइब्रेरी है। और स्कूल है जो स्कूल वो भी सिर्फ मिडिल तक का स्कूल है। अच्छा। तो हाँ, स्कूल भी अपग्रेड करवाने के लिए सरकार से जितनी भी कोशिश होगी वो की जाएगी। और स्टेडियम और लाइब्रेरी जी इनकी पूरी सुविधा का। हाँ जी। अच्छा सर देखो, आज हमारे मतलब नया दौर है, सबको पता है। तो इस नए दौर में एक होती है तीसरी आंख, सीसीटीवी कैमरे, जिसको तीसरी आंख बोला जाता है। इंसान तो शायद रात को सो जाता है लेकिन वो किसी टाइम नहीं सोता है सीसीटीवी। तो मतलब आपको पता है क्राइम भी कितने होते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं कहीं ना कहीं अंकुश लग जाता है उन पे। जी, गाँव के जितने भी एंट्रेंस हो गए उनके ऊपर, जो चौक हो गए उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा वगैरह, क्योंकि पीछे भी अब आगे जो सर्दियाँ होगी उनमें जो पहले भी हादसे हो चुके हैं कि पालतू जानवर है वो लेके चले गए, चोरी है, उनके लिए सीसीटीवी कैमरा। और चौकीदार को भी रात के लिए फेरी के लिए वो अपॉइंट वगैरह करवाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि सर देखो, सीसीटीवी कैमरे ऐसे हैं जो कभी किसी टाइम नहीं सोते, चलते रहते हैं, क्योंकि आगे धुंध भी आने वाली है जी सर्दियों में। तो वे हमेशा मतलब हम रात को सोएंगे लेकिन वे अपने यहाँ काम करते रहेंगे लगातार जी। तो सीसीटीवी की सुविधा पूरी कराने की कोशिश की जाएगी। अच्छा सर देखो, एक और चीज़ होती है, मतलब हमारे जो गांव में महिलाएं होती है बहुत सारी, चलो शिक्षित भी होती है, लेकिन हमारी जो ताई चाची होती है कुछ अनपढ़ भी होती हैं। लेकिन वो कई बार सोचते हैं कि क्योंकि बहुत से गांव में भी वैसे भी लोग शराब वगैरह पीते हैं, उनके घर मतलब ज़्यादातर लेडीज भी चलाती हैं, ऐसे होता है। तो मतलब बाहर भी नहीं जा पाती वो काम करने के लिए, अनपढ़ हैं तो ऐसा काम भी नहीं कर सकती कहाँ पे। तो उनके लिए कुछ ऐसा जैसे सिलाई सेंटर हो गया या फिर और भी बहुत सारे सेंटर होते हैं जिससे वो सक्षम हो सके। जी, जो सरकार ने पॉलिसीज निकाल भी रखी है, उनके जो सेंटर हो गए, जितने भी जो पिछड़े हुए
लोग हैं या शिक्षित वर्ग है, उनके लिए जितनी भी कोशिश होगी वो सारी की सारी हम आपूर्ति करेंगे। तो सर देखो, आप गांव में जा रहे हो तो रुझान किस प्रकार का मिल रहा है लोगों का? पॉजिटिव है सब, बहुत ही अच्छे था, भाईचारा था, किसी में कोई द्वेष भावना नहीं है, सब ने अच्छे तरीके से सपोर्ट करने की बोल दिया है। सारा का सारा गांव सपोर्ट कर रहा है, पूरा परिवार। अपील क्या करना चाहते हो गांव वालों से? गांव वालों से यही अपील है कि मौका दे और जो जो आपकी समस्या होगी उन सब की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर देखिए, मतलब कहीं ना कहीं युवा सामने है, हाँ जी, तो एक नई सोच है, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है देश बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा जी, क्यों नहीं बदलेगा। शिक्षित आदमी जहाँ खड़ा होगा तो वो बिल्कुल अच्छी बात करेगा, अच्छे काम करेगा, अच्छी राय सुझाव देगा। बिल्कुल सर। तो जितने अच्छे सुझाव और अच्छी तरीके से जो लोगों के बीच में बात रखी जाएगी, इन भाई ये कमियां अपनी ये दूर करो, वो सारा समाज के साथ मिलजुल के हम अगर समाज हमें मौका देवा है तो हम सबको खुश रखेंगे जी, सबके काम कराएंगे, इन भावना द्वेष किसी के साथ नहीं रखेंगे। देखो सर, कई बार क्या होता है ना, हम सर्वे भी करते हैं, लोगों से मिलते भी है, तो मतलब एक चीज़ सामने आती है। कई बार लोग कहते हैं कि मतलब उस बगड़ से सरपंच बना था, हमारे तो काम में ना होए, या फिर उस जाति से या कुछ भी, मतलब कई बार ये चीज़ें भी सामने आती है। नहीं, ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जी, ऐसा कोई मौका नहीं देंगे जी। कभी भी। हमारे पर्सनल रुक जाएंगे लेकिन समाज के काम नहीं रुकने देंगे जी, ये वादा है हमारा। क्योंकि सर देखो, जो सरपंच चुना जाता है गांव की तरफ से, वो पूरे गांव का होता है, ना किसी बगड़ का होता है, ना किसी जाति का होता वो पूरे गांव का है, गांव का तो है, आसपास के नज़दीक के जो भी हैं, समाज पूरे ही समाज के लिए बनाया जाए, वो चुना जाए और उसने अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे सुझाव देने चाहिए, आपसदारी का भाईचारा बना के रखना चाहिए। गांव में किसा है, कुछ पीड़ियाँ खाड़ियाँ भी हों, एक का दुखा वह थोड़ा माहौल सा ख़राब कर दें तो उनको भी कोई पुलिस में बढ़ गया, थाना में बढ़ गया, कोई ऐसी बात भी नहीं आने देंगे। अगर हमारे पास है, चाहे अगले का गाह जोड़ा में पैर पकड़ा, यहीं तक सारे सिस्टम यहीं निपटाने की कोशिश करेंगे हम। देखो सर, बात अगर शराब की आई है तो इलेक्शन में एक शराब का प्रचलन बहुत रहता है। नहीं, हमारे से नहीं है जी, हम ना शराब पीते, ना बेटा पीता, ना मैं पीता, ना मेरा परिवार के पीते। शराब से हम काफ़ी दूर हैं, ना हम शराब देते किसी को, ना देवांगे आगे। बिल्कुल सर, देनी भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि सर देखो, महिलाएं सबसे ज़्यादा परेशान होती है इस चीज़। बिल्कुल। महिला तो इतनी परेशान हो जाए शराबियाँ से पूछो ना, लेकिन ऐसी बात हमारा नहीं है, पूरा गांव में ठीक है, शिक्षित सा गांव है हमारा। संपन्न पहले गुरुकुल था, लेकिन आजकल का समाज के है प्राइवेट स्कूल लगा नहीं भेज लिया। सरकार हमारे स्कूल पे कम से कम भी 15 लाख रुपए पर मंथ खर्च करे, लेकिन हमारे समझ बूझ से दूर जा रही बातें हैं। वहाँ ट्रेंड मास्टर बैठे हैं, सरकार ने भेज रखे हैं, सुविधा दे रखी है, ताई लगा के बच्चे बस में बिठा दें जी, 5,000 रुपये महीने के उनती दे। वहाँ यहाँ 4 बच्चे गांव के ना रोज़गार मिले है, उनका ट्यूशन या कुछ पंचायत के फंड से हो जाए, कुछ ऊपर से लिया वहाँ, या बच्चा पर बच्चा कुछ कर लिया, उनकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए और आगे आने वाला भविष्य में उनका भविष्य समझ जाए बच्चे का। लेकिन सर अभी भी कुंभा गांव में मतलब 8वीं तक का स्कूल है। हाँ, मिडिल स्कूल है जी, तो बिल्डिंगें बहुत है स्कूल में। जो पीछे की पंचायत बनी ठीक है, उनके अच्छे काम कर रखे हैं। स्कूल में बिल्डिंग बनी है, कस्तूरबा के नाम से जो हमारा SC का ही है तो स्कूल, जो SC के बच्चे हैं उन यहाँ हॉस्टल भी बनेगा गांव में हमारा, और स्कूल भी सरकार कम से कम भी 5 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, काम चालू है, निर्माणाधीन है अब फिलहाल। तो इसमें आसपास के बच्चा नहीं मौका मिलेगा। चलो अच्छी बात है सर। हाँ, अकेला गांव का नहीं है ये, पूरे ब्लॉक के बच्चा ने मौका मिलेगा। यहाँ हॉस्टल भी होगा, सारी चीज़ें जो हमारी मदद होगी सरकार से लेके हम, हमारी होगी हम कराएंगे, बाकी सरकार से रिक्वेस्ट कराएंगे और इसको प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छा कामयाब कराएंगे आने वाले टाइम पे बच्चे, ताकि भविष्य में अच्छे इंटेलिजेंट हों, शिक्षित हों, बिल्कुल गांव का नाम रोशन करें, गाँव का नाम रोशन करें, समाज को सुधारें। बिल्कुल। देखो सर, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज में बदलाव आएगा। शिक्षा से आज के समाज में बगैर शिक्षा के तो कुछ नहीं है। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, आदमी कहीं भी चले जाओ वहीं उसकी कदर है। कदे ज़माना हमारे बुजुर्ग कहते पंडित
पंडित कौन हुआ करता, पढ़े लिखे ने पंडित बोला करते थे। बिल्कुल सर। हाँ, वो आज भी अगर लागू करानी हमें तो वही समाज पुराना हिसाब किताब तो सारे इन भावना तो ये सारी दूर होती है। और सर वैसे भी शिक्षा मतलब एक ऐसा माध्यम है जिसको ना कोई छीन सकता है, ना कोई चोरी कर सकता है। बिल्कुल जी, वो तो अपने पास रहेगा। जो दिमाग से मेहनत से बच्चा पढ़ लिख के दूर लग चला जाए, वो उसका खुद का है जी, उसकी मेहनत उसी का काम आनी है। समाज का काम तो यहाँ होगी, वो कोई बात बताओगा या कोई करेगा भी ये काम इस तरीके से करो, वो समाज का भी इतनी काम आवा है, लेकिन वो उससे बटाते नहीं सकता कोई। बिल्कुल सर। उसी तक है वो। तो किशन सर आप क्या अपील करना चाहते हो गाँव वालों से? गांव वाले से ये अपील करा दिए, हमें वोट दें, मौका दें। अब की बार हम हर प्रकार की समस्या है उसको दूर करेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे गाँव में, कोई भी समस्या नहीं आने देंगे। युवा भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर? सुनील कुमार है जी। कुमार। और आपका नाम? साहिल नाम है। साहिल। तो सर देखो, जो कैंडिडेट है वो भी युवा है, आप भी युवा हो, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? पहली बात तो जी यही कहेंगे, सबसे युवा गांव में जितने भी कैंडिडेट आए हैं, तो हम युवा से यही उम्मीद कर सका वह हमारे साथ दिन रात खड़ा रह सका है। सबसे मेन तो एक शिक्षित है जी, अच्छा गांव की समस्याओं की नॉलेज है जी, और पहले भी मान लो समाज सेवा में थोड़ा बहुत वर्क कराया है जी। इसकी भी मान लो खेल खाला में भी था भाई, सामान की दिक्कत हुई, ग्राउंड की दिक्कत हुई, इसकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है, ले उनको तो हम खुद न सोच लिया मैं अपने आप सोल्व करेगा ये। तो ये बात है जी, इसमें मान लो ईमानदारी है जी। पहले भी खेलना में भी मान लो जी इसकी सलाहकार मानने थे, सब कुछ अंदर होता जी ये कमेटियाँ। तो इसी बात नहीं जी, माँ में तो पूरी उम्मीद है जी गाँव का विकास करेगा जी। तो सर मतलब पूरा सहयोग रहा है? पूरा सहयोग रहेगा जी, बिल्कुल पहले भी और आगे भी जी, जितावांगे जी जरूर। तो आप क्या कहना चाहते हो सर? सबसे मेन बात तो मैम शिक्षित वाली आती है कैंडिडेट की। ठीक है, क्या होता है गांव में पंचायत लेवल पे यही होता है कि सरपंच का जो सरकार ने कर तो रखा है कि 10th होनी ज़रूरी है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 10th बहुत कम है। कम है, बड़ी बात नहीं है। हाँ, 10th बहुत कम है। 10th से ऊपर जैसे इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। और मेन बात होती है कि परिवारवाद भी हो जाता कहीं कहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो युवा होता है वो एक परिवारवाद से अटके दूसरे परिवार एक उसको पुरानी सोच को लेके चलें तो बोल देते हैं कि ये दूसरे परिवार से, वो दूसरे परिवार से, लेकिन एक युवा होता है जो वो एक साथ रहता है, चाहे बेशक दूसरे परिवार का हो, उसकी कनेक्टिविटी दूसरे परिवार वाले से कहीं ना कहीं हो जाती है, खेल के रूप में हो या फिर वो स्टडी के लिए कहीं शहर में जाता है तो वहाँ पे वो उससे मिले, कुछ भी करे, लेकिन उसका भाईचारा पूरे परिवार में, पूरे गांव में अच्छा होता है। हाँ, तो मेन बात तो यही होती है कि युवा वाली और शिक्षित वाली। तो सर कुल मिला के बात ये है कि जो युवा के सोचने समझने की शक्ति होती है वो अलग होती है। हाँ जी, बिल्कुल अलग होती है। वो ऐसे नहीं है कि परिवारवाद की बोल दिया, अगर परिवार में बोल दिया कि अपने परिवार से नहीं है, बाहर से है, ऐसे वैसे, ये बात होती है कि पीछे छोड़ने की, वो युवा छोड़ देता है पीछे। हाँ जी, कहीं ना कहीं युवा ही समझ सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब सर देखो, युवाओं में ना जातिवाद है, ना भगड़वाद है, और ना परिवारवाद है। बिल्कुल भी नहीं है मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इनके साथ हर एक जाति से अगर वैसे भी देखा जाए तो हर एक जाति से इसके साथ लड़के भी हैं और बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, सब हैं। और इसका सबके साथ अच्छी बोलचाल है, सबके साथ अच्छे, हाँ अच्छे स्वभाव के हैं, बहुत अच्छे। मतलब तस्वीर सिंह अच्छे कैंडिडेट। हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। राम राम ताई। राम राम। पहले तो बताइए नाम की है? मेरा कमला। कमला। और बेटी कौन से गांव की है? शिमला की। शिमला की। शिमला की निर्माणा दौर। शिमला की है, वही हिमाचल वाले शिमला की है, शिमला की है। शिमला रा निर्माणा दौर। अच्छा वे राम ने। निर्माणा दौर तो ताई पोता उठ रहा है सरपंची में? हाँ, पोता उठ रहा है मेरा। सेवा पानी करा है? हाँ, करागा क्या तो कौन नहीं ये नहीं करागा तो कौन करागा हमारी। सही बात है ताई। तो ताई खुशी हो रही है? खुशी जमा हो रही है, जमा खुशी, जमा और गटागटी सारी जमा हो रही है। खुशी, जमा खुशी है। तो ताई ने बता दे, जब ब्याह होया मेरे ताऊ ने फोटो खिंचवाए थे। ये बेटी किस कौन फोटो खाते करा वो तो फोटो का टाइम में कौन था जी। तो ले ताई आज पूरी वीडियो बना दी है। बना दे बेटी। आज ताई जरूर दिखेगी फोटो में। दे बेटी। तो ताई पोता ठीक से काम करवा देगा गाँव जमा के? सारे सुथरे काम करा, बाबू भी साए, बेटा भी साए। अच्छा। हाँ, को गाँव में को निकालना, मेरे बेटा ने आज खोट कर का आए हैं। सही बात है।
बहुत सियाना थोड़ा है। एक दादी नु का आगरा जामन वाली बाग वाली है। वह गाड़ी जमनी जी बेटा शाबाशी लेवगा। सही बात है, जमुना जी से भाई बेटा सब बच्चे भी लेवगा। सही बात है। बेटे ने तो ले रखी, पोता ले होगा। पोता लेवगा कहते को नहीं। हाँ, देखे जब तो अच्छे संस्कार होते सारी सारे सुतरे सोड़े करेंगे। सोड़े देखे तो करेंगे। हाँ मेरी बात भी याद रखी हुए कृष्ण की वो अब काकी के कबड्डी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है आंटी आपका? संतरू। संतरो, तो आपका लड़का है? हाँ जी, मेरा लड़का। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे? मैं क्या करना जी, सरपंच बनेगा मेरा लड़का भी, सबके लिए काम करे, बिल्कुल। सुथरे सुथरे काम करे, बात है। सबका गला मिलकर रहे। हार जीत लाग गयो है बिल्कुल। तो ना मैं बताऊं बात, जीत जगह वह भी सरपंच ही है, नहीं जीत जगह वह भी सरपंच ही है। किसी गला को भेदभाव नहीं करांगे, क्या ये चीज का भी सरपंच बन गया तो सबके लिए करेगा, आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। ईसा बेटा मेरा, ईसा मेरा आदमी है, ईसा मेरा बेटा, फिर इतना है मेरा परिवार है, जो जितना है मेरा परिवार राजनीति में है, रोजे सबके लिए काम करे होना भी चाहिए। हाँ, एक तो कहते भाई आप आपका भी करेगा, मेरा परिवार ऐसा है, राजनीति में रवा है, सबके लिए काम करे। हाँ, आज भाई न मामना नहीं नुचनी ईबा में गणी साल में 40 साल पाछा उठे हमें इलेक्शन में। मारा बुढ़ा उठा करदा, ये मारा बुढ़ा गया, मारे बिचले उठे नहीं है, ये मारे बच्चे उठे। हाँ, ये मारे बच्चे उठे, मारे बच्चे ने ठहर किया। और के कैसे काम इसके ऊपर जो बनेगा संतरो मेरा। हाँ, जो काम करेंगे सही करेंगे, मन तक करेंगे, कोई भेदभाव नहीं, कोई किसे जाति हो, कोई हो जाट हो, कुछ हो, जो कुछ भी कोई जाति होगी, कुछ सब बराबर है, कोई भेदभाव क्या में नहीं होता। और नाम न कदे कराया है, मन ने मेरा ससुरा का घर में के मन भेदभाव देखा ही नहीं है। कदे किसे बंदा गला भाई चमार का दे सीरी तय पाली तय, मन कदे नून देखा, कदे उनते नफरत नहीं करी, इनकी रोटी नहीं खानी, उनकी मारा परिवार ऐसा मन कर चमारे गला रोटी खावा है, बंदे हैं सब इंसान। हाँ, तना मैं बताऊँ बात, मारा ज्यादा कर उन्हें तक काम चल रहा है। सही बात है। हाँ, और कि यह समस्या भी जो गांव की जो बनाई चाची है इसकी। अच्छा, नमस्ते दादा। नमस्ते। लो मैं पकड़ लूंगी। क्या नाम है? लखपति। लखपति, नाम तक सुत्ता ले रही है। तो क्या कहना चाहो? मैं क्या कहना चाहूँ, मेरा बच्चा बन जे, बहुत जोर ला रहे हाँ, सबकी मदद मांगा हाँ, सवेरे वोट मांगन जावा, श्याम नावा भाई, अच्छे काम करेगा, अच्छा लड़का है, पहले भी करेगा, दाई भी मानेगा है, इसी बात नहीं है भाई, किसी तो धोखा देगा है, कोई धोखा नहीं है। अबे तो न्यू है, खुश हाँ भाई अपना लड़का बन जे, सही कोई किसी गल रोलाबाजी नहीं हो, सुख शांति तो इलेक्शन नहीं बढ़ जे, या इतनी मांगत मांगा भगवान तो भाई ठीक ठाक नहीं बढ़ो अपना है। तो देखिए मतलब खुम्बा खेड़ा गांव में हम मौजूद थे। तो मतलब जो यहाँ से कैंडिडेट है तस्वीर सिंह, तो उनकी विचारधारा, उनके जो संबंधी थे, मतलब उनके माँ बाप थे, दादी बैठी है, सबके विचार लिए हैं। तो उनके विचार कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दादी की तस्वीर ना दबा के शेयर करियो, दादी के ब्याह में फोटो ना उतरे। तो दबा के शेयर कर दियो दादी की तस्वीर ना। फिर मिलेंगे, जय हिंद।